किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगौती आलू की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आपने अगौती आलू की खेती की है तो किसान साथियों जैसे कि आपकी खेती 40 से 45 दिन की हो गई तो किसान साथियों एक कार्य हमें बहुत ही जरूरी होता है वो कर लेना चाहिए, जिससे किसान साथियों जो हमारे आलू के कंद हैं वो मोटे हो जाएं और जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार भी देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों जैसे कि आप आलू की खेती अगौती की और आपकी आलू की फसल 40 से 45 से 50 दिन की हो गई। किसान साथियों कुछ हमें ऐसे फर्टिलाइजर है और कुछ हमें ऐसे पीजीआर का प्रयोग कर लेना चाहिए जिससे किसान साथियों जो हमारे आलू के कंद छोटे होते हैं डबल हो जाएं, यानी कि मोटे हो जाएं, जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार देखने को मिले। किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसे पीजीआर और कुछ फर्टिलाइजर बताऊंगा। जैसे कि किसान साथियों आपने अगौती आलू की खेती की है तो किसान साथियों जैसे कि आपकी आलू की खेती 40 से 45 से 50 दिन की हो गई, किसान साथियों उन्हें फर्टिलाइजर को अपने खेत में प्रयोग कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों उन फर्टिलाइजरों का और जैसे कि उन पीजीआर को नाम जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिल जाए। अब किसान साथियों बात करते हैं उन पीजीआर के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हमारी 40 से 45 दिन की आलू की खेती हो गई तो किसान साथियों हमें सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एक पीजीआर आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे कि किसान साथियों हमारे आलू की वेल है वो अनुवांशिक बढ़ रही है तो अगर जैसे कि किसान साथियों हमारी अनुवांशिक वेल बढ़ रही है तो किसान साथियों जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसका हम प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों जैसे कि जो हमारी आलू की बेल अनुवांशिक बढ़ रही थी किसान साथियों वो रुक जाएगी। और किसान साथियों जैसे कि जो हमारे तत्व थे भोजन बनाने में लगते हैं, यानी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भोजन बनाने में लगते हैं तो किसान साथियों वो हमारे अनुवांशिक बेल जब रुक जाएगी तो किसान साथियों वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे कंद बनने में लग जाएंगे, यानी कि जो हमारे कंद बनते हैं छोटे होते हैं वो मोटे होने चालू हो जाएंगे। तो किसान साथियों एक पीजीआर का नाम बताऊंगा मैं किसान साथियों। जैसे कि एक हमारा पीजीआर का आता है एक वाशम कंपनी का लूशन आता है किसान साथियों, हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों इसके मात्रा की बात करें यानी कि डोज के बारे में बात करें तो किसान साथियों 200 ml से हम 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। किसान साथियों बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। जैसे किसान साथियों एक फर्टिलाइजर हमें और प्रयोग करना चाहिए कि हमारे आलू की खेती 40 से 45 से 50 दिन की हो जाए। तो किसान साथियों एक आती है हमारी NPK 0050। किसान साथियों 0050 का क्या कार्य होता है। जैसे कि किसान साथियों जो हमारे आलू के कंद छोटे होते हैं तो किसान साथियों उन्हें मोटे करने में बहुत ही ज्यादा सहायता देता है। किसान साथियों इसके मात्रा की बात करें यानी कि डोज के बारे में बात करें जो हमने NPK 0050 ली है किसान साथियों जैसे कि हम 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। और किसान साथियों जो हमने पीजीआर लिया था बाशव कंपनी का लूशन 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर 1 एकड़ की अपनी आलू की फसल पे प्रयोग कर लेते हैं। किसान साथियों इसके साथ में एक चीज और लेंगे जैसे कि किसान साथियों जो हमारी पत्तियां होती है, क्योंकि किसान साथियों पत्तियों पे हमारी ऐसे तो दवा चिपकेगी नहीं तो किसान साथियों एक स्टिकर ले लेते हैं हम किसी भी कंपनी का, एक टॉनिक बोलते हैं यानी कि स्टिकर भी बोलते हैं तो किसान साथियों उसे ले लेते हैं। तो किसान साथियों हम स्टिकर हम अपने नाप के डालेंगे पर टंकी के हिसाब से कि हमें कितना डालना। अगर किसान साथियों हम दवा के साथ में डाल लेते तो हमें दवा हमारी जो होती है वो झाग बनाते हैं तो किसान साथियों हमारी दवा ऊपर के लिए उफंदने लगेगी, हम टंकी में पहले डाल लेते हैं। तो किसान साथियों हम स्टिकर के बाद में ही डालेंगे। जैसे कि किसान साथियों आप इन तीनों चीजों का एक घोल बनाकर आप 1 एकड़ की आलू की फसल पे प्रयोग कर लेते हो तो जिससे किसान साथियों क्या होगा कि हमारे जो आलू के कंद छोटे हैं वो मोटे होने लगेंगे। और किसान साथियों हमारे आलू की जो मानसिक बेल बढ़ रही थी यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो हमने प्रयोग किया है तो किसान साथियों वो भी रुक जाएगी। और जो हमारे भोजन बनाने में लगे थे हमारे पोषक तत्व थे न्यूट्रिएंट्स बनाने में यानी कि हमारे जो आलू के कंदे बनने में लग जाएंगे और इससे हमारे आलू के कंद भी मोटे होने लगेंगे जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। किसान साथियों इस दवा का हमें जब भी प्रयोग करना चाहिए जब हम आलू की खेती अगौती करते हैं। और जैसे कि किसान साथियों हमारी आलू की खेती 40 से 45 दिन की हो गई हो, 45 से 50 दिन की हो गई हो। किसान साथियों जैसे कि आप आलू की खेती जल्दी खोदना चाहते हो तो किसान साथियों जैसे कि मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, जैसे कि किसान साथियों हम अगर आलू की पिछौती भी खेती करते हैं और आलू को हम टाइम पे खोदना चाहते हैं तो किसान साथियों इस समय हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसान साथियों इस समय नुकसान देखने को मिल सकता है अपने आलू की फसल में। किसान साथियों जैसे कि आपकी आलू की खेती 70 से 75 दिन की हो गई हो तो आप आलू की खेती अगौती नहीं खोदना चाहते यानी कि एक मीडियम साइज खोदना चाहते हो तो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसान साथियों मैं आपके लिए अगौती खेती में बता रहा हूँ और पिछौती खेती में आप यूज कर रहे हैं तो किसान साथियों इससे हमें नुकसान देखने को मिल जाएगा क्योंकि किसान साथियों जो हमारे आलू की बेल बढ़ रही थी वो रुक जाएगी क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारे साथ में है। किसान साथियों आप कहोगे कि आपने दवा गलत बता दी कि हमारे आलू की जो ग्रोथ है वो रुक गई और बढ़ नहीं रही तो किसान साथियों आपके लिए इससे नुकसान देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी आलू की खेती 40 से 45 से 50 दिन की हो गई तभी किसान साथियों आप इस दवा का यूज करें जब आप आलू की खेती
अगौती खोदना चाहते हो तो किसान साथियों, ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए भविष्य में मिलती रहे। किसान साथियों, आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।